ओके जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हैं जय जी, उनसे उनको लेता हूँ मैं। एक हमारे साथ कॉलर हैं, ये हमारे भाई लव इंडिया लव जी। जी वेलकम है आपका लव इंडिया जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बढ़िया जी। आप सुनाइए जी, कैसा है? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आदेश करें। जी आवाज आ रही है ना? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। हाँ जी, आवाज आ रही है ना? आ रही है सर आपकी आवाज, बोलिए सर, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो। क्या सवाल है आपका? वो आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही थी। हम्म। जी। मेरा कहना यह है कि एक तो मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करनी है, ऊपर से आप, मैं एक मुसलमान हूँ, ठीक है। और जी मेन बात ये करनी है कि आपने इस्लाम को छोड़ दिया, ठीक है। आप इस्लाम को छोड़ के आपने सनातन अपना लिया, ठीक है, ऐसा ही है ना? जी 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 ठीक है। तो जी, एक्स मुस्लिमों की मैं डिबेट भी सुनता हूँ और जो स्ट्रीम करते हैं वो भी सुनता हूँ मैं। ठीक है, मेरे को ये पूछना है कि अगर इस्लाम के अंदर वाकई में इतनी खामियां हैं, इतनी कमियां हैं, इतने ज्यादा बातें उठाई जाती हैं, और चलो आप मुझे ये बताएं कि आपके हिसाब से, चलो आपने तो सनातन अपना लिया, ठीक है, जो लोग नहीं अपना रहे वो खाली एक्स मुस्लिम को एथिस्ट एथिस्ट बने हुए हैं, ठीक है। आप बताएं कि कौन कौन सा धर्म आपके हिसाब से दुनिया में सच्चा धर्म है कि जो आदमी उस तरफ चल पड़े। चलो इस्लाम के अंदर इतनी कमियां हैं, इतनी खामियां हैं, हम्म। क्योंकि ठीक है। क्योंकि मैं भी, सुनो, आप भी एक मुसलमान थे और आपने मुसलमान, और आपने इस्लाम को छोड़ दिया, ठीक है। आपके आपका मानना है कि इस्लाम के अंदर कमियां हैं काफी हद तक, ठीक है, हम्म। और खामियां भी हैं, और जिनको दूर करनी जरूरी है, ठीक है। चलो आप मुझे, मेरे ये बात का मुझे जवाब दे दें जिसकी वजह से मुझे भी काफी कंफ्यूजन है, ठीक है। देखो, इतना आप भी जानते हो, जो लोग मस्जिद मदरसे से जमात से और नमाज के पाबंद हैं, वो लोग सच्चे मुसलमान अपना आपको बताते हैं। नहीं तो 50-50 मुसलमान है आज के टाइम में, इतना इतना सब जानते हैं, क्योंकि मुंह पे दाढ़ी नहीं रखते हैं, ठीक है, लिबास नहीं पहनते हुजूर हुजूर वाला, ठीक है, और नमाज में कोताहियां करते हैं, जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, जुमे की नमाज भी छोड़ देते हैं। अगर देखा जाए 50-50 है, जहां तक मेरा मानना है। देखो, मैं जो मैं रहा हूँ, जो हुजूर की लाइफ थी, हुजूर की जिंदगी थी, उसके अकॉर्डिंग तो कोई भी नहीं चलता है पूरा प्रॉपर। तो आप मुझे बताएं कि कौन सा धर्म है जो सही, जो आदमी अपना है। फिर चलो इस्लाम को छोड़ देते हैं और आदमी बोलता है इस्लाम को छोड़ दे, खासकर एक्स मुस्लिम जिन लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है मेरा भाई, तो ये मैं सवाल है आपको आपसे, जवाब दूं। आपने आपने अपनी और बात। मुझे कंफ्यूजन भी है। जी सुन लें। आपने अपनी बात जो है वो 3 बार रिपीट कर दी, सवाल आपका सेम ही था, 3 बार आपने घुमा-घुमा करके बार-बार जी जी। आर्गुमेंट देकर के। ठीक है, लेकिन आपका आपका जो सवाल है वो मैं समझ गया, लेकिन आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने इस्लाम को छोड़ दिया है? जी। मैंने नहीं, मैं अभी आउट ऑफ कंट्री हूँ, अभी जॉर्डन में ही हूँ, और मैं काम भी इधर ही कर रहा हूँ, और इंडिया में तो मैं नहीं हूँ, और अभी मैं इस्लाम में ही हूँ, और मैं आप मुसलमान ही हूँ, ठीक तो है। आप एक काम करें, तो आप पहले इस्लाम को छोड़ दें, उसके बाद सही अपनी बात तलाश करें। जब तक आप इस्लाम को नहीं छोड़ते हैं, तब तक नहीं, मैं आपका वही तो पूछ रहा हूँ, इस्लाम को छोड़े तो भी सुनिए, आप इस्लाम को, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि इस्लाम को क्यों छोड़े हैं, और मुझे इस्लाम को छोड़ने तो दूसरा धर्म कौन सा है दुनिया में, मैं आपका आर्गुमेंट समझ रहा सच्चा हूँ, धर्म कौन लेकिन सा है जो सही रास्ते पे है, दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो भाई मैं जवाब तो दे रहा हूँ आपको, आप सुनेंगे तो जवाब दूंगा ना आपको मैं। सुन ले मेरी बात को। मुझे भी पता है आपका अगला सवाल क्या होगा। आप ये कह रहे हैं कि जी भाई जी, पहले मुझे सही सुन धर्म रहा हूँ, बताओ। बोलो आप। जब आप ये कह रहे हैं कि पहले मुझे सही धर्म बताओ, तब मैं इस्लाम को छोड़ूंगा। तो मैं यहाँ पर आपसे एक एग्जांपल देकर के एक सवाल पूछता हूँ। सपोज करो कि आपके घर में आग लग गई, या आपके घर में जो है वो दरिंदे वैसी जानवर जो है वो घुस आए।
अब आप किसी कमरे में हैं, अब आप उस वक्त जो है आप उस घर से निकलने की कोशिश करेंगे जहां पर आपकी जान को खतरा है, या आप पहले दूसरा घर तलाश करेंगे? आप कौन सा काम करेंगे, पहले घर से निकलेंगे या दूसरा घर तलाश करेंगे? जी भाई जवाब पहले दो। घर से निकलेंगे, पहले घर से निकल, घर से निकलने के बाद रास्ता रास्ता देखेंगे ना। आपको पता चल गया कि इस्लाम में प्रॉब्लम है, या आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि इस्लाम हम्म। इलॉजिकल मजहब है, तो पहले उससे निकलिए, हम्म। उसके बाद अच्छा। तलाश कीजिए। जो आपको सही लगता है उसको एक्सेप्ट कीजिए, नहीं लगता है तो मत कीजिए। जरूरी नहीं है, मजहब की जरूरत क्या है? मुझे बताइए, धर्म की आज की जिंदगी में, आज की हमारी दुनिया में जीने के लिए नहीं, मेरे को तो सुनो मेरी बात। ये आप ये बात तो मानते हो ना, इस बात में तो विश्वास रखते हो ना कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई ना कोई तो है, चाहे वो आप किसी भी नाम से आप उसको पुकार रहे, किसी भी नाम से आप उसको हाँ उसकी पूजा ठीक कर है, रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, ठीक है। कोई है तो इस क्या? बात को तो भाई भाई मानते हो ना। अगर भाई है भी तो उससे उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई इसका बनाने वाला है भी या नहीं भी है तो उससे फर्क क्या नहीं, पड़ता है? फर्क, हाँ, फर्क पड़ता है ना। क्या पड़ता है मुझे बताइए, आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? खुदा के क्रिएटर के होने या ना होने से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? मुझे वो फर्क बताइए। नहीं तो एक्स मुस्लिमों का तो ये कहना है ना कि इस दुनिया को जो बनाने बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसको मैं खुदा बोलता हूँ, मैं अल्लाह बोलता हूँ, मैं उसको अल्लाह बोल के, खुदा बोल के इबादत करता हूँ, मानता हूँ, ठीक है। और उसी को बोलते हैं कि वो कोई खुदा नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, ठीक है। यानी कि जो जिसने दुनिया को बनाया, तुम उसी में विश्वास नहीं रख रहे हो, तो फिर तुम इस्लाम को छोड़ के दूसरे धर्म में कैसे चले जाओगे? जाने के बाद तुम उसके हिसाब से कैसे कैसे चलोगे? अगर आप इसको दुनिया बनाने वाले में विश्वास नहीं रखते हो, तो फिर आप धर्म में क्या विश्वास करोगे? भाई सुन ले यार, आप बड़े जजमेंटल हो रहे हैं, बड़े नाम तो हाइपर हो रहे हैं। मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ। प्यार मोहब्बत से नहीं नहीं, अब मैं हम तो बात, नाम मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ आपसे। ये इतना लंबा जो नाम लिखा ना, ये तो मैं बार बार नहीं ले सकता ना। लव इंडिया, लव, नहीं, ये ये क्या है, लव भारत, इतना वो ये तो नहीं ले लव इंडिया, लव सकता। ह्यूमैनिटी, ठीक है। मुझे एक नाम बता दें जिसको मैं बार बार पुकार लूं, हर बार आपको पुकारते वक्त, ताकि बातचीत हो सके। इतना लंबा नाम तो नहीं ले सकता ना मैं बार बार। क्या पुकारूं मैं आपको? ठीक है, चलो, मैं जो मेरा जो रियल नेम है वो तो मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, एक चलो आप किसी भी नाम से पुकार लें, मुश्किल क्या है। चले मैं आपको मोहम्मद कह लूं या अब्दुल कह लूं? अब्दुल कह देता हूं मैं आपको, ठीक है, मैं आपको अब्दुल कह मोहम्मद देता हूँ। अब्दुल कह दो, कुछ भी कह दो आप अभी। ठीक है, जी। तो अब्दुल अब्दुल भाई मुझे एक बात बताएं आप। मैंने आपसे अभी बड़ा लॉजिकल सवाल पूछा था, आपने उसका जवाब दिया कि पहले आप घर से बाहर निकलेंगे। मैं भी आपको यही कहता हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि इस्लाम में, आपको समझ में आ रहा है कि इस्लाम में कोई प्रॉब्लम है, तो पहले आप वहां से बाहर निकलिए। बाहर निकलने के बाद तलाश कीजिए कि आपको, आपके लिए सही क्या है। जो आपको सही लगता है आपके अकॉर्डिंग, जो इंसानियत के खिलाफ नहीं है, उस किसी भी चीज को आप अख्तियार कर लीजिए। चाहे आप किसी मजहब को अख्तियार कीजिए, धर्म को अख्तियार कीजिए, या आप जो है एथिज्म को ही अख्तियार कर लीजिए, हमें कोई मसला नहीं है। हम यहाँ बैठ करके किसी मजहब को प्रोपोगेट नहीं कर रहे हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपको इससे निकलकर इसी में आना है। आप किसी में भी जाइए मेरे भाई, जिसमें आपको अच्छा लगता नहीं लगता मत जाइए, एथीस्ट बन जाइए, लेकिन एटलीस्ट उस घर से बाहर निकलिए जिसमें आग लगी है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है। अब आप समझ गए मेरी बात को? नहीं, मैं मेरा कहने का मतलब क्या है, आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे, ठीक है। मेरा कहना मतलब ये है कि जो आप एक्स मुस्लिम ये बात करते हैं, जो लोग जो इस्लाम को छोड़ रहे हैं, और ठीक है, छोड़ने के बाद वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम के अंदर ये कमियां है, इस्लाम को छोड़ दो, ठीक है। और चलो मैं इस्लाम को छोड़ दूंगा, तो आप मेरे को ये बताए ना कि कौन सा धर्म अपनाओ, दुनिया में सच्चा धर्म कौन सा है? मैं वही तो मेरा पूछ तो रहा हूँ, विश्वास धर्म इस्लाम के अंदर है, मेरा तो यकीन है, मैं बार बार आपसे वही तो पूछ रहा हूँ, आपको धर्म की जरूरत क्या है? आपकी आम जिंदगी में आपको मजहब की जरूरत क्या है? और मुझे बताइए कि मजहब आपकी जिंदगी में क्या चेंज लाता है? खुदा का होना ना होना, किसी धर्म का होना ना होना आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली लाता है? मुझे वो तब्दीली बताए ना। एक इंसान का विश्वास है ना, यकीन है ना कि एक इंसान विश्वास पे, यकीन यकीन पे तो चल रहा है।
भरोसे पे उम्मीद पे तो चल रहा है तो दुनिया का दारोमदार। क्या अब देखिए, मैं जब मुस्लिम था तो मेरा ये बिलीफ था कि अल्लाह ही खालिक के कायनात है, मोहम्मद उसका रसूल है। मैं नमाजें पढ़ रहा था, 4 नए काम कर रहा था, तबलीग कर रहा था, हर महीने 3 दिन की जमात में जाता था, हर साल चिल्ले 4 महीने में जाता था। लोगों को सुबह-सुबह फजर की नमाज के बाद उनके घर के दरवाजे पीट करके उनको उठाता था, घर से बाहर निकालता था, मस्जिद में लेके आता था, लोगों को भी परेशान करता था, खुद भी परेशान होता था। इसके अलावा कोई नया स्पेशल काम नहीं कर रहा था। आज एक्स मुस्लिम हूँ, आज ये सारे काम नहीं करता। अजान होती है, मैं अपना सॉन्ग लगा करके मजे से सुनता रहता हूँ, डांस करता रहता हूँ, गाने गाता रहता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। मुझे ये बताओ, इन दोनों सिचुएशन में जब मैं अजान अजान सुन करके खामोश हो जाता था और अजान के एक एक अल्फाज का जवाब देता था, और आज जब मैं अजान सुनते हुए भी गाने बंद नहीं करता, अपने बाकायदा अपनी ईयरफोन लगा करके मस्ती में गाने सुनता रहता हूँ, इन दोनों ही सिचुएशन में मेरी पर्सनल जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है, मुझे ये बताओ। नहीं तो आपने आपने तो सनातनों को अपना लिया ना। अरे भाई, मैंने किसको अपना लिया वो मेरा अपना पर्सनल चूज है, मैं ये नहीं कह रहा आप भी अपना लो, मैं आपको कह नहीं रहा तो हूँ ना। मेरा भी तो वही कहना मतलब ये है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मेरा भी तो कहना मतलब ये है, अगर आपने इस्लाम को झूठा ठहरा दिया, इस्लाम को गलत बता दिया, आपने सनातन को अपना लिया, ठीक है, तो क्या आपकी नजर में सनातन ही एक सच्चा धर्म है दुनिया में? सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि आप लोग ना बार बार जो आकर के मुझसे सवाल करते हैं, आप लोग ये समझ ही नहीं सकते कि मैं किस तरीके का सनातनी हूँ और मैं किस तरीके से सनातन को फॉलो करता हूँ। मेरे भाई, वो समझाना मेरे लिए आपको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जिस बिलीफ के अंदर है ना, आप हर एक क्रिएटर को, हर एक खालिक के कायनात को, हर एक सुप्रीम बीइंग को आप अपने उसी अकीदे पर, उसी पैमाने पर तोड़ने की कोशिश करेंगे जो आपके दिमाग में इस्लाम और मुल्ला ने ऑलरेडी डाला हुआ है कि खुदा को ऐसा होना चाहिए, खुदा को वैसा होना चाहिए, उसकी ये खास खुसूसियात होनी चाहिए, उसकी ये फितरत होनी चाहिए। उसमें क्रिएटर नहीं आता भाई जो खुदा की खुसूसियात है, क्योंकि खुदा की जो खुसूसियात आपके इस्लाम में, कुरान में बयान की गई है, वो तो इंसानी फितरत है, वो खुदाई फितरत नहीं है, वो इंसानी फितरत है। तो आप इंसानी फितरत पर अगर एक क्रिएटर को जज करने की कोशिश करेंगे तो आप डेफिनेटली आप गलत डायरेक्शन में जाएंगे, आप सही को गलत समझेंगे, क्योंकि आपका पैमाना ही गलत है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, मेरी अपनी जर्नी, मेरी खुद की एक जर्नी है। मैं पहले मुस्लिम था, इस्लाम को छोड़ा, एक्स मुस्लिम बना, एक्टिविज्म किया, अपनी स्टडी की, अपनी रिसर्च की, अपने तरीके से एक घर तलाश करके, मैं एक घर छोड़ करके जिसमें आग लगी थी, तलाश करके अपने लिए मैंने एक महफूज घर तलाशा, उस घर में आकर के मैं बैठ गया। ये मेरी जर्नी थी। आपकी जर्नी आपको खुद तय करनी है। अगर आप सोचो कि मेरी जर्नी से शॉर्टकट लेकर के पहुंच जाओ तो नहीं पहुंच सकते मेरे भाई। हर एक इंसान को अपनी जर्नी खुद तय करनी है। अब मैं जहां पे आ गया हूं, मुझे वो मेरी सर्च थी। अब आप अपनी रिसर्च कीजिए और आप तय कीजिए आपके लिए कि आपको कहां जाना है। यहाँ कोई बंदिशें नहीं है। लेकिन अगर आप उसी घर में बैठे हुए कहोगे मुझे घर बता दो तब मैं ये घर छोड़ूंगा जिसमें आग लगी है, तो मेरे भाई तुम तो जलोगे, साथ में परिवार को भी लेके मरोगे। पहले उस घर से बाहर निकलो, फिर खुद तलाशो कि आपको कहाँ जाना है, मुझसे मत पूछो। मैं यहाँ आपको ये बताने के लिए बैठा हूँ कि आपके घर में आग लगी है, ये नहीं बताने बैठा कि कौन सा घर महफूज है, वो आपको खुद तलाशना है। समझ गया? नहीं तो आप जब ये बता रहे, सुनिए मेरी बात, जब आप ये बता रहे हैं कि आपके घर में आग लगी है और यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, निकलने के बाद जब आपने फिर सनातन क्यों बनाया, फिर बात वहीं पे आगे अटक गई मेरी। अगर फिर आ गया, फिर से वहीं आ गया। अच्छा जय जी, इस बंदे को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, या ये समझ कर जानबूझ करके जो है समझ करके नौटंकी कर रहा है, क्या 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 लगता है? मैं अच्छा, यू कॉल्ड मी। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता था समीर। पहली बात, आपने जो बोला कि मैंने खुद तलाश करके घर में आया, वो बहुत अच्छा थॉट है। अब ये जो भाई साहब मेरे ये भारतीय हैं, तो मैं इनकी इज्जत से मैं एक बात बोलता हूँ। मैं अगर कुछ इंग्लिश में बोलूंगा समीर, इसको ना उसका तर्जुमा उर्दू में कर देना, कि जैसे अब ये इनका प्रश्न है कि मैं कहाँ जाऊं। तो एक मैंने सुना था किसी भारत में किसी गुरु बोल रहे थे कि भाई, इंडिया वाज नेवर अ लैंड ऑफ बिलीवर बट अ लैंड ऑफ सीकर्स। सीकर मतलब जैसे यू आर अ सीकर, ठीक है, जी एंड यू फाउंड एक एंकर मिल गया कि आप वहां पर आके सनातन में आप आ गए। तो ये जो भाई साहब सुन रहे हैं, अगर आप उसको उर्दू में इसका तर्जुमा कर दे कि
भारतवर्ष जो जिस भूमि को आप भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, हम हिंदुओं के लिए भी वो कभी वो नहीं था कि हमें किसी चीज में हमें क्या करना है, बिलीव मतलब आस्था रखनी है किसी में। आपको खुद ढूंढना है। अगर आप देखें भारत में कितने ऋषि मुनि आए, साधु आए, वो अपने लगे हुए हैं ढूंढने में, उनको जो ठीक लगा उन्होंने शेयर किया और वो चले गए। फिर कोई आया, फिर उसने कुछ ढूंढा। तो ये आपको खुद ढूंढना है कि आपके लिए क्या। अगर देखो, मैं अगर आपको कहूँ कि आप जब आपका जन्म हुआ, आप पैदाइश हुई, आपको 4-5 साल के बाद आपको इस्लाम में जैसे कलमा पढ़ाया जाता है, तो आपको बताया गया कि आपको ये करना है। यानी कि आपकी एक कंडीशनिंग हो गई है कि किसी कोई आपको बता रहा है और आपको उस लाइन पे चलना है। मैं एज़ अ हिंदू, जब मैं 4-5 साल का जब हुआ, थोड़ी-थोड़ी समझ आने लगी, हमें हमारे घर में किसी ने कुछ नहीं बताया। ठीक है, पूजा हो रही है, नवरात्रे आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो सब देखा, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि आपको ये करना है। ठीक है ना? अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो अब मैं जैसे अमेरिका में रहता हूँ, प्रिडोमिनेंटली ये क्रिश्चियन कंट्री है। तो यहाँ भी बैप्टिज़्म होता है, चर्चेज़ में जाते हैं बच्चों को लेके, तो वो भी ये सोचते हैं कि भई अगर मैं छोड़ूँ तो मैं अब कहाँ जाऊँ? क्योंकि वो एक मानसिकता, एक कंडीशनिंग कर दी गई है बचपन से। लेकिन इसको अगर जिस दिन आपने तोड़ा, या आप इस्लाम को अगर साइड पे रख के सोचे कि भई अब मैं खुद, जो समीर कह रहे हैं, आप खुद देखिए आपके लिए क्या अच्छा है, ठीक है? और आप ज़रा उसको ढूँढिए। अगर आपको सब चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो आप रहिए इस्लाम में फिर। कम से कम आपने अपनी तलाश तो की ना। अब मैं अगर आपको कह दूँ आज कि आप ये करिए और आपको कल को वो अच्छा नहीं लगता, फिर कोई तीसरा आदमी आएगा, आप उससे पूछेंगे, तो यानी कि आपकी एक निर्भरता है। आप उसको उर्दू में क्या कहेंगे डिपेंडेंसी को समीर? आप एक अ, जी, आप डिप डिपेंडेंट है सेल्फ किसी पे। डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट। हाँ, आप आप खुद इंडिपेंडेंट। अब आप जॉर्डन में रह रहे हैं, या आपका डिसीजन आपको किसी आपके धर्मगुरु या आपके घर में किसी ने बोला, या आपने डिसीजन खुद लिया कि मुझे जॉर्डन जाना है? अगर आप इसका जवाब दें तो मैं आगे बोलूँगा। जी, मैं भी इनसे उम्मीद करता हूँ कि अब ये ईमानदारी से जवाब भले। देंगे, फिर ये वाक़ई समझना चाहते हैं। जी। जी, अब्दुल भाई आपसे एक सवाल पूछा है जय जी ने। उन्होंने पूछा कि आप जॉर्डन कि जो गए हैं, मैं आपका डिसीज़न था या किसी और का डिसीज़न था? हम्म, नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। बिल्कुल, पहले मैं दुबई गया, दुबई से जॉर्डन गया। ठीक है, मैं अपनी मर्ज़ी से आ बिल्कुल। गया हूँ। हाँ, ठीक है। तो आप एक स्वतंत्र इंसान हैं। मैं यहाँ पर आपको कोई धर्मगुरु से मैं आप मेरा मुझे अपने धर्म के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता। मैं भी समीर से सीख रहा हूँ, ठीक है ना? लेकिन मेरा एक अपना थॉट है, मैं सोच सकता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। मुझे अगर कोई पंडित भी कभी कल को कोई कहेगा कि तुम हिंदू हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, मैं सुन तो लूँगा, लेकिन उसकी खोज, तलाश मैं खुद करूँगा कि वो ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। तो एग्ज़ैक्टली। एज़ ए भारतीय, आप भी भारतीय हैं, मैं भी भारतीय हूँ। जी, मैं एक बस मिनट। हाँ जी, बोलिए। जी, जी, जी। जी, आपका नाम क्या है? 1 मिनट नाम बताएँगे मेरा प्लीज़ आप? मेरा नाम जय है इनका नाम है जय, जय जी। और मैं एक हिंदू हूँ। अच्छा, अच्छा। जी, जी। जय जी, 1 मिनट, एक मेरा एक सवाल आपसे ही है, ठीक है? अब आप हिंदुस्तानी भी हैं और हिंदू धर्म से मैं आप हो, ठीक है? आप हिंदू हो, ठीक है? आप सनातनी हो, ठीक है? अगर आपके साथ में रहने वाला कोई हिंदू लड़का, ठीक है, या कोई भी लड़की, वो आपके धर्म को छोड़ के ईसाइयत में अपना लेती है, या फिर ज्यूइश बन जाएगी, तो फिर क्या आपके मेरे को ये बताएं कि आपका धर्म अच्छा नहीं है कि वो इसलिए छोड़ दिया? देखो, ये क्या अच्छा है, क्या मेरे लिए जो अच्छा वो भी। है, वो दूसरे के लिए एक अच्छा नहीं हो सकता। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है। क्या अगर आपकी इजाज़त हो हाँ, मैं जय जी, समझ रहा क्या हूँ। इस बात का छोटा-सा इस पे आर्गुमेंट मैं दूँ भाई को? बिल्कुल, हाँ, समीर प्लीज़ गो। ओके, देखो अब्दुल भाई मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। अगर कोई सनातनी जी, बताएं। किसी और अकीदे को अख्तियार कर लेता है, मतलब कोई हिंदुइज्म को छोड़ करके किसी और अकीदे को अख्तियार कर लेता है, या वो ये भी मान लेता है कि भगवान है ही नहीं, कोई ईश्वर है ही नहीं है, तो भी मेरे भाई उसको कत्ल करने का फतवा सनातन जारी नहीं करता, इस्लाम तुरंत जारी करता है।
दिस इज द डिफरेंस। और यहाँ पर मैंने आपको खुद बताया नहीं, है, मैं ये बात को समझता हूँ। मेरी बात तो पहले कंप्लीट सुने। दूसरी बात ये है कि बीइंग अ सनातनी, आपको असल में पता है आपका सवाल क्या होना चाहिए था मुझसे? आपका सवाल ये होना चाहिए था कि आप मुझसे पूछ तो रहे हैं, लेकिन आप अपने ऊपर रख के पूछ रहे हैं, इसलिए वो मेरे साथ जो है ना फिट नहीं आ रही चीजें। अगर आप मेरी तलाश को जानना चाहते, आप मुझसे ये पूछते कि आपको ऐसी क्या खूबी नजर आई सनातन में जो आपने इस्लाम छोड़ने के बाद सनातन को एक्सेप्ट किया, तो मैं जरूर आपको जवाब देता। लेकिन आप इस्लाम की कंपैरिजन में मुझसे पूछ रहे हैं, तो ये कह रहा हूं कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा मेरे प्यारे नहीं, भाई। सुनिए मैं क्या पूछ रहा हूँ समीर भाई, एक मिनट। जी समीर भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ एक्स मुस्लिम हो गए आप, सब अटैच में रहते हो, एक्स मुस्लिम के एक दो स्ट्रीम पे भी आप जाते हो, मिलजुल के आप काम कर रहे हो, काम ठीक है। मेरा पूछने का मतलब ये है कि एक्स मुस्लिमों से कि अगर जब आप इस्लाम को छोड़ने की बात करते हो, ठीक है, और फिर आप ये बताओ ना कि इस्लाम को छोड़ने के बाद दुनिया में धर्म कौन सा सच्चा है, कौन सा धर्म की तरफ अपनाए। चलो आपने तो सनातन को अपना लिया, ठीक है, जिन लोगों ने नहीं अपनाया, ठीक है, वो इस्लाम को क्यों छोड़ने की बात करते हैं, इस्लाम के अंदर की कमियां क्यों निकाल रहे हैं? भाई मेरे, इसी का जवाब मैंने आपको 10 बार ही दिया है, पर आपको समझा नहीं शायद। मैं एक बार फिर से आपको जवाब देता हूँ, सिर्फ एक बार देता हूँ, और आप ध्यान से सुनना, मेरे एक एक वर्ड को आपको समझ में आ जाएगी बात। हमारा इस्लाम छोड़ने की वजह किसी और मजहब को अख्तियार करना नहीं था। इवन जब मैंने इस्लाम छोड़ा था तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अब दुनिया में किसी भी मजहब को अख्तियार नहीं करूंगा। लेकिन शुरू में मैं इंस्पायर हुआ क्रिश्चियनिटी से और जीसस के कैरेक्टर से, यानी ईसा अलैहिस्सलाम जिसको आप मानते हैं, उनके कैरेक्टर से मैं इंस्पायर हुआ, पीसफुल कैरेक्टर, मदद करने वाला कैरेक्टर। और मैं इंस्पायर इतना हुआ कि मैंने जाकर के रोब क्रिश्चियन के चैनल पे क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन 5 ही दिन में मेरा क्रिश्चियनिटी का बुखार उतर गया उसको पढ़ने के बाद। जब मैंने देखा कि भैया ये तो इस्लाम की जैसी ही चीजें यहाँ भी लिखी हुई है, तो मैंने उसको कहा भाई ये चीज मेरे लिए नहीं है, मैंने छोड़ दिया। और मैंने डिसाइड किया कि भैया अब मैं किसी रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, जिंदगी भर एक एक्स मुस्लिम ही रहूंगा। लेकिन साथ ही जब मैं अपना जब ये करता था, तो मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई लाइव स्ट्रीम करते हुए कि कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली हैरेस करने की कोशिश की। और मैं बहुत जल्दी जो है बहुत ज्यादा भावुक था, बहुत जल्दी रेस्पॉन्ड कर देता था लोगों को, बहुत जल्दी अटेंशन देता था और बहुत जल्दी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था। तो मुझे एक मेरे भाई ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया और ये कहा कि देखिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि भाई आप सनातन की स्क्रिप्चर को पढ़ें या सनातनी आप बने, लेकिन मैं आपकी जो सिचुएशन है कि आप बहुत जल्दी जो है परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप हाइपर हो जाते हैं और आप जो है ना एकदम से सैड हो जाते हैं और रिएक्ट करते हैं, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी इस अवस्था को कंट्रोल करने के लिए एक बार गीता को पढ़ लें। तो भैया मेरे उसकी बात मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, अच्छा। लेकिन जिस तरीके से उसने मुझे बोला, उसने मुझे कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा हिंदू बनना या गीता को कोई हिंदू की किताब या भगवान की किताब पढ़ के समझना, उसको सिर्फ ये समझ करके पढ़ना कि ये तुम्हारी जो लाइफ में प्रॉब्लम है इससे निकलने का सॉल्यूशन तुमको चाहिए, ये समझ के गीता को पढ़ लो। मैंने भाई साहब उसकी बात मान करके गीता को पढ़ना शुरू किया और गीता को पढ़ने के बाद मेरी लाइफ में जो ठहराव और चेंजेस आए उसको मैंने फील किया और जगह जगह मुझे जो गाइडेंस गीता से मिले उसको मैंने फील किया। उसके बाद मैंने फिर सनातन की रिसर्च करनी शुरू करी और जिस तरीके से मैं सनातन को समझता हूं, मैं आपको ये भी बता दूं 95% सनातनी सनातन को वैसे नहीं समझते, पर यहां पर उनके साथ अपोज करने का मेरे पास कोई रीजन इसलिए नहीं है क्योंकि सनातन जो है वो सबको फ्रीडम देता है। वो ये कहता है कि अगर तुम खुदा को हाजिर नाजिर मानते हो, ओमनी प्रेजेंट मानते हो, तो भी तुम उसी की तरफ जा रहे हो। अगर तुम उसको गैर हाजिर मानते हो तो भी उसी की तरफ जा रहे हो। अगर तुम मूर्ति में उसको मानते हो तो भी उसी की तरफ जा रहे हो। अगर तुम उसको इनविजिबल मानते हो तब भी उसी की तरफ जा रहे हो। अगर तुम भगवान के वजूद में मानते हो तब भी तुम उसकी तरफ जा रहे हो, नहीं भी मानते तो भी उसकी तरफ जा रहे हो। इतनी फ्रीडम, हर एक इंसान अपने तरीके से ईश्वर को समझता है और उसको उसका रास्ता तय करता है। इतनी फ्रीडम दुनिया में कहाँ मिलेगी। मैं शुरू से इस्लाम छोड़ने के बाद नेचर बिलीवर रहा, यानी मैं प्रकृति को, यूनिवर्स को ही सब कुछ मानता था कि इसी की वजह से हमारी जिंदगी है और इसी की वजह से हमारी जिंदगियां चलती है। मैं उसको फॉलो करता हूँ, नेचर को और यूनिवर्स को ही सब कुछ मानता हूँ, सोर्स ऑफ लाइफ मानता हूँ। सिर्फ सनातन ही पूरी दुनिया में ऐसा धर्म है
जो नेचर को सपोर्ट करता है उसको भगवान का दर्जा देता है, दुनिया में और कोई धर्म नहीं देता। इसलिए मैं सनातनी हूं भाई, मेरा अपना रीजन है सनातनी होने का। लेकिन अब कंक्लूड पे आता हूं, मेन पॉइंट पे। लेकिन ये सनातनी होने के बाद भी जैसा कि सनातन मुझे फ्रीडम देता है हर एक के तरीके से मानने का, भगवान को उस तक पहुंचने का, उसकी इज्जत करते हुए मैं आपको ये कहता हूं ये मेरा रास्ता है, आप अपना रास्ता खुद तय करें, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शर्त सिर्फ एक है, आपके रास्ते से इंसानियत को और इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई रास्ता अपना लो मेरे भाई, दैट्स ऑल। अच्छा जी, तो बस वही बात वही आ गई ना कि आपको ने सनातन को जो अपना लिया वो अपनी मर्जी से अपनाया, और सब कुछ सब धर्मों को छोड़ के इस आपने सनातन नहीं अपनाया सिर्फ इसी वजह से कि आपका मन था है, और आपको सबसे अच्छा धर्म सनातन ही लगा पूरे दुनिया में जितने भी रिलीजन है। बस मेरा यहाँ ये आखिर बात यहाँ आती है, फ्रीडम मिलती है, फ्रीडम तो हर जगह है भाई समीर भाई, फ्रीडम हर जगह है, ऐसा नहीं है कि हमारे इस्लाम में फ्रीडम हमारे फ्रीडम है जी, इस्लाम में है क्यों नहीं है फ्रीडम, हर चीज का फ्रीडम है। आप अगर मुझे इस्लाम में, अब मजे की बात आ गई है, आप अगर मुझे अब्दुल साहब इस्लाम में फ्रीडम साबित कर दें तो मैं आज अभी इसी वक्त इसी स्ट्रीम में इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूं। मुझे साबित कर दें कि मुझे फ्रीडम है, मुझे इतनी फ्रीडम सिर्फ दिखा दें कि अगर कोई ये कह दे कि मैं खुदा अल्लाह को खुदा नहीं मानता, मोहम्मद को उसका रसूल नहीं मानता, तो मैं तब भी मुसलमान हूं। मुझे सिर्फ ये साबित कर दें, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। कर दें आप साबित। और मैं आपको कहता हूँ छाती ठोक करके, अगर कोई ये कहता है कि मैं कृष्णा को भगवान नहीं मानता तब भी सनातनी है, अगर कोई कहता है मैं राम को भगवान नहीं मानता वो तब भी सनातनी है, अगर कोई कहता है मैं भगवान को ही नहीं मानता, एथिस्ट हूं, वो तब भी सनातनी है। क्योंकि हमारे यहाँ सनातन में चारवाक दृश्य है, चारवाक खुद एक एथिस्ट था, उसको भी सनातनी मानते हैं। इससे ज्यादा आपको क्या फ्रीडम चाहिए मेरे भाई? आप दिखा दे अपने इस्लाम में ये फ्रीडम मुझे। मैं आपको दिखा देता बट मैं भी यहाँ पे रेडी नहीं हूँ, मेरे पास अभी पूरा सेटअप नहीं है, आप तो पूरे सेटअप के साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर यही आपका आर्गुमेंट है ना कि आप मुझे दिखा देते, अब मुझे मत दिखाइएगा, अब जाकर के खुद की रिसर्च कीजिए, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मिल गया ना इस्लाम में तो आप इस्लामी बने रहिएगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और अगर नहीं मिला ना तो फिर बैठ करके सोचिएगा कि अब आपको इस्लाम में रहना है या इससे निकलना है, और फिर खुद ये डिसाइड कीजिएगा कि अब आपको जाना कहाँ है। मैं आपको नहीं बताऊंगा आपको कहाँ जाना है, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा, मोहल्ले वाला हूं मैं आपके, मैं चिल्ला के बताऊंगा भैया तुम्हारे घर में आग लग गई। लेकिन अगर मैंने आपको ये बता दिया कि तुम्हारे घर में आग लग गई, इसका मतलब अब ये नहीं है कि अब तुम्हें नया घर बना के भी मैं ही दूंगा। देखो जी, मेरा तो बिलीव जो है वो खुदा में है, और इस दुनिया को बनाने वाले में है। जो इस दुनिया को बनाने वाले में यकीन नहीं रखता तो उसकी इंसानियत क्या है उसके अंदर, और क्या वो इंसानियत वाली बात करेगा, और क्या वो तुम फ्रीडम वाली बात करेगा, ठीक है। ये मेरा मानना है। मैं कब कह रहा हूँ कि आप एक बनाने वाले में बिलीव ना रखें, मैं भी एक सुप्रीम बीइंग, एक क्रिएटर में बिलीव रखता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो मेरा क्रिएटर है ना, और जो आपका क्रिएटर, जो इस यूनिवर्स का क्रिएटर है, वो इतना कवि, इतना बड़ा और इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि उसको समझना आपके और मेरे बस की तो बात है नहीं। दुनिया में कोई भी इंसान एक ऐसा नहीं है जो ये कह सकता हो कि मैंने ईश्वर को पूरी तरीके से समझ लिया, वो नहीं समझ सकता। और एक और मजे की बात यह है कि हमारी अर्थ जैसे लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों प्लेनेट है मेरे भाई, अरबों प्लेनेट। इन अरबों प्लेनेट में से अगर 1000 में भी हमारे जैसी लाइफ है ना, और हमारे जैसे लोग रहते हैं, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे लिए किताब भेज करके तुमको बताएगा कि तुमको करना क्या है। ठीक है जनाब, आप अपना, बस जो मेरा सवाल था, आप मेरे सवाल का तो आप जवाब नहीं दे पाए, वह है कि चलिए मेरे को अपना खुदा में विश्वास है, आप किसी को भी अपनाए। मेरा जो सवाल था, मेरा सवाल बस यही था। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपके सवाल का जवाब जो है जिंदगी में नहीं दे पाऊंगा आपके अकॉर्डिंग, लेकिन मैं आपके सवाल का जो जवाब है ना अपने अकॉर्डिंग
ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, ऑलरेडी। समझ गए सर आप? क्योंकि मेरे जो सवाल का जवाब है, जितना मैंने समझाया सनातन को, उसके अकॉर्डिंग मेरे सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया, लेकिन आपके अकॉर्डिंग मेरे सवाल का जवाब जिंदगी में नहीं आएगा। समझ गए सर आप? क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा था कि आप खुदा को ना जी वही उस बेसिस समझना चाहते हैं, जो बेसिस और जो तरीका आपको इस्लाम ने बताया है कुरान में, और वो किसी खालिक कायनात का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता जो आप इस्लाम में पढ़ते हैं। वो एक इंसानी फितरत है। वो खुदा कुरान के अंदर आपसे कर्ज मांगता है, एक खालिक कायनात को आपकी कर्ज की जरूरत नहीं। वो आपसे मदद मांगता है, उसको आपकी मदद की जरूरत नहीं। वो कहता है तुम मेरी मदद करो, मेरे दीन की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके अलावा सो एंड सो मेनी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो इंसानी फितरत पूरी दिखाता है। तो वो ईश्वर नहीं हो सकता, वो गॉड नहीं हो सकता जो आपको आपके इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ला करके खड़ा करता है इंसानी फितरत पे। मेरे पास कोई आया, जरा मैं बात कर लूं। जय जी, आप इनसे बात करें। समीर मैं अब्दुल जी, मैं आपसे कुछ कह दूं, आखिरी बात बस, फिर मैं म्यूट हो जाऊंगा। अब्दुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बोले, जी बोले। हाँ। जी मैं जी सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ, तो अब अब्दुल भाई देखो, मैं हिंदू हूँ, और आपको पता ना कि हमारे सनातन हिंदुओं में हम मूर्ति की पूजा करते हैं, बुत परस्ती जिसे कहते हैं, ठीक है? यहाँ तक बात आप जी एक मिनट जरा, आप मेरी एक मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरे को मेरी आप बात पूरी करने दीजिए। जी आप मेरी बात सुने। मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, सुनिए जी मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, वहाँ पे 40 से 50% क्या मैं कहूँ 60% हिंदू ही रहते हैं, ठीक है। और मैं हिंदुओं के बीच में रहता हूँ, ठीक है। मेरा काम कारोबार भी हिंदुओं के साथ में ही है भाई। हिंदुस्तान में रहते हैं तो भाई उनके उनके हिंदुओं के साथ में रहना पड़ेगा, ठीक है। सीधी सी बात यह है। अब ये तो है नहीं कि मैं तो, क्योंकि मैं आते जाते रहता हूँ। अभी तो मैं इधर हूँ जॉर्डन में, ठीक है। और 60% हिंदुओं के बीच में रहता हूँ मैं। और अगर देखा जाए, कोई भी धर्म की बात अगर की जाए ना, तो कोई भी प्रॉपर नहीं चल पाता अपने धर्म की अकॉर्डिंग, अपनी किताब के अकॉर्डिंग। सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ खामियां हो सकती हैं, अगर आदमी खंगालने पे आए और अगर आदमी निकालने पे आए। मेरा सवाल इनसे ये था कि एक्स मुस्लिम जो बात करते हैं ना कि इस्लाम को छोड़ दो और इस्लाम को छोड़ के दूसरे धर्म की तरफ आ जाओ। मेरा तो मानना था कि मेरा पूछना भी ये था कि धर्म बता दो आप मेरे को कि कौन सा धर्म अच्छा है, दुनिया में कितने धर्म है। एक मिनट अब्दुल भाई, मेरा तो पूछना ये था बस। एक मिनट रुके। सनातनी वॉरियर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। मैं ये इसको हटाता हूँ जरा सुपर चैट को लेकर के। मेरे वैसे भी किराए वाले भी किराया मांगना आ रहे हैं रात को भी। ओके, डीजे राजेश कुमार जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। फ्रीडम है इसे काफिर लड़कियों को लौंडी बनाने की। ये इस्लाम की फ्रीडम है सर। बाकी और बहुत सारी फ्रीडम भी है जो हम फिर बता सकते हैं। देखिए मेरे भाई, मैंने अभी आपको यही बताया है। आप जो कह रहे हैं कि एक्स मुस्लिम ये कहते हैं कि आप इस्लाम को छोड़ करके किसी धर्म में आ जाओ, तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। आज तक किसी भी एक्स मुस्लिम को मैंने ये कहते नहीं सुना है कि आप इस्लाम को छोड़ करके इस धर्म में आ जाओ। कोई भी एक्स मुस्लिम आपको नहीं कहता, क्योंकि एक्स मुस्लिम जो है वो हिमसेल्फ ये जानता है कि एक्स मुस्लिम बनने के बाद किसी भी इंसान को एक दूसरा अकीदा चूज करने के लिए, एक दूसरा रास्ता लेने के लिए उसको बहुत मेहनत मशक्कत और बहुत रिसर्च की जरूरत पड़ती है। अगर मैंने सनातन एक्सेप्ट किया है, तो मैंने दूसरे किसी भी एक्स मुस्लिम को यह नहीं बोला कि भैया आप भी सनातनी बन जाओ। तो मैं मुस्लिम को कैसे बोलूंगा जब मैं अपने भाइयों को नहीं बोलता? और वो मैं समझता हूं, जहां तक मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, जितने भी एक्स मुस्लिम काम कर रहे हैं, इसको समझिएगा, जितने भी एक्स मुस्लिम काम कर रहे हैं वो सारे के सारे इंसानियत का काम कर रहे हैं, मानवता का काम कर रहे हैं। और मेरी नजर में वो धर्म का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप जिसको धर्म समझते हैं, आप उसको समझते हैं एक रिलीजन, एक खुदा की इबादत करना। लेकिन सनातन जो हमें धर्म का कॉन्सेप्ट देता है, वो देता है एक ऐसा कर्म, ऐसा काम करना जो इंसानियत के अकॉर्डिंग और इंसानियत के फायदे के लिए हो। क्योंकि अगर आपका जन्म एक इंसान के रूप में हुआ है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इंसानियत के फायदे के और इंसानियत की बेहतरी के लिए काम करना है। तो जितने भी एक्स मुस्लिम काम कर रहे हैं, वो सारे बाय डिफॉल्ट धर्म का ही काम कर रहे हैं। मेरी नजर में वो सारे सनातनी है, अकॉर्डिंग टू सनातन
कॉन्सेप्ट, लेकिन ये सनातन का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी नजर में धर्म और मजहब का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अलग है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सनातन कोई मजहब नहीं है, सनातन कोई उस तरीके का धर्म नहीं है जिस तरीके का आप समझते हैं कि खुदा को मानना, उसकी इबादत करना ना। सनातन मतलब ड्यूटी, धर्म मतलब ड्यूटी, कर्म। अगर एक इंसान लड़ाई कर रहा है धर्म के लिए तो वो उसका धर्म है, लड़ाई करना। अर्जुन को जब कहा श्री कृष्ण ने कि तुम ए वीर, तुम अपने धर्म से कतई विचलित ना होना, तो वहां पर उसका धर्म पूजा करना नहीं था, वहां उसका धर्म खुदा को मानना नहीं था, उसका धर्म था वहां पर अपने हक को हासिल करना लड़ाई करके, तो उसको धर्म कहा। समझ रहे हैं आप? अगर यहां पर कोई मेरे धर्म को कहे कि भाई आप अपने धर्म से विचलित ना होना, तो मतलब वो मुझे ये कह रहा है कि ये जो तुमने इंसानियत का जिम्मा उठाया है, इंसानियत का जो बीड़ा उठाया है, इससे कतई ना हटना, यही तुम्हारा धर्म है। तो मेरे भाई, आप जो है ना धर्म को समझे ही नहीं है, और सनातन को समझने के लिए आपको कम से कम पहले ये जो ब्रेन है ना, आपका दिमाग है ये इस्लामी वाला, ये खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर के आप सनातन को समझेंगे। पर फिर भी मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि तुम सनातनी बनो, क्योंकि अगर आप ये कह देते हैं ना कि भाई इस्लाम में मुझे इनह्यूमन चीजें लगती है, इंसानियत के खिलाफ चीजें लगती है, लिहाजा मैंने इसको छोड़ दिया और आज के बाद मैं सिर्फ इंसानियत को फॉलो करूंगा, तो मेरी नजर में आप सनातनी बन गए। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, शुद्धि करने की जरूरत नहीं है, पूजा करने की जरूरत नहीं है, माला पहनने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, ये आपको दिखा, ये पहनने की जरूरत नहीं है। ये मेरा अपना डिसीजन है कि मैं शुद्धि करा करके ये पहन करके बैठा हूं, आपको जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप बाय डिफॉल्ट सनातनी है अगर आप इंसानियत का काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन पहले उस घर को छोड़िए जिसमें आग लगी है। समझ रहे हैं मेरी बात? पहले उस घर को छोड़िए, बाद में दूसरा घर तलाश कीजिए। तो अब्दुल भाई, मैं जनाब कहने लगा था आपने, मैं बस एक बात कह दूं, उसके बाद आप इसको गौर से सोचिएगा, ठीक है? मैं आपको जो कहने जा रहा हूं, ये मैंने एक पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफी हैं, उनको मैं काफी पहले सुनता था, उनका नाम बता दूंगा, उनका नाम है हसन निसार। उन्होंने एक दो बार बोला अपने उसमें, उन्होंने बोला कि बुत परस्ती से शख्सियत परस्ती ज्यादा खतरनाक है। बस आप इसी स्टेटमेंट को अगर एनालिसिस इसका करेंगे, हो सकता है आपको शायद जवाब मिल जाए। इससे ज्यादा मैं आपसे को ना कहना चाहूंगा ना मैं कह सकता हूँ। बाकी आपसे बात हुई, मुझे अच्छा लगा। ठीक है जनाब, आप अपने धर्म को फॉलो करें, और मेरे को जो ठीक लगेगा कहना तुम्हारा, कि जो ठीक लगेगा वो करो, हैं मुझे, क्योंकि मुझे तो वो चीज का सवाल का जवाब ही नहीं मिल पाया कि जो जिस सवाल के लिए मैं आपसे जुड़ा था। मजे की बात बताता हूँ मैं आपको, मैं तो यहाँ तक भी बोलता हूँ कि अगर आपको मुसलमान ही बने रहे, आप मुसलमान ही बने रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम, हमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो चीजें हैं ना इस्लाम में, कि जंग करो उन लोगों के साथ जो अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान नहीं रखते, और जो काफिरों की लौंडिया, काफिरों की जो बीवियां तुम्हारे हाथ आ जाएं, वल मुहसिनाती मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, यानी कि जो तुम्हारे पास गुलाम लौंडी बनकर के आ जाएं, काफिरों की माँ बहन बेटियां, उनके साथ तुम जो है ना, तुम उनको अपनी गुलाम बनाओ, सेक्स स्लेव बनाओ, ये अल्लाह का तय किया हुआ फरीजा है तुम्हारे ऊपर। और तुम जो है ना काफिरों के साथ दोस्ती मत करो, क्योंकि बेशक अल्लाह उनको पसंद नहीं करता। और ईमान वालों को चाहिए कि वो सिर्फ वो काफिर वो सिर्फ जो है ईमान वालों को ही अपना दोस्त बनाए, काफिरों को अपना दोस्त ना बनाए। और वो कहता है कि यहूद और नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। ये जो नफरती चीजें हैं ना, नफरती टीचिंग है, उनके साथ जंग करना, उनके साथ दोस्ती ना करना, उनके साथ मोहब्बत ना करना, उनकी माँ बहन बेटियों को लौंडिया बनाना, सक्सले बनाना, उनका रेप करना, उनको मार्केट में ले जाकर के बेचना, ये जो तालीम है ना मेरे भाई, इसको छोड़ दो, बने रहो मुसलमान, कौन मना कर रहा है? लेकिन मजबूरी ये है आप लोगों की कि कुरान की अगर और रसूल अल्लाह की अगर एक भी हदीस और कुरान की एक भी आयत का अगर इनकार किया तो इस्लाम खत्म, आप इस्लाम के बाहर बाय डिफॉल्ट। ये इतनी सारी इंसानियत के खिलाफ बातें आप रख करके अपनी किताबों में उसको फॉलो करके, उसको पढ़ करके किस तरीके से दावा कर लेते हो यार कि हमारे मजहब में इंसानियत है, मोहब्बत है। हमारे कहाँ है मेरे भाई? काफिरों के लिए इतनी नफरत। वर्स्ट ऑफ क्रिएचर काफिरों को कहता है कि मुशरिकीन जो है वो नजस है, वो टट्टी है, उनको फिल्थी कहता है आपका अल्लाह, उनको बंदर कहता है, उनको सुअर कहता है, उनको कुत्ता कहता है, उनको खंजीर कहता है।
इतनी बुरी बुरी चीजें उनको गालियां देता है आपका खुदा, जिनको उसने खुद बनाया। और फिर आप इन चीजों को बोल करके कहते हो कि इस्लाम में अमन है। कैसे अमन कायम होगा जब आप दोस्ती नहीं कर सकते, इज्जत नहीं कर सकते उनकी? कहाँ है अमन मेरे भाई? ये नफरत है, ये डिवाइड करने वाला मजहब है। ये इंसान को इंसान से बांट देता है, एक को काफिर बना देता है, एक को ईमान वाला बना देता है। दैट्स इट। अकुल मुस्लिमीन अकुल मुस्लिमीन, मुसलमान मुसलमान का भाई है, काफिरों के साथ दोस्ती नहीं करनी। ज़कात देनी है मुसलमानों को देनी है, सदका नहीं दे सकते काफिरों को। कहाँ है यमन मेरे भाई? ये सब चीजें छोड़ो, बने रहो मुसलमान, कौन मना करता है? मगर प्रॉब्लम ये है कि ये सब चीजों को छोड़कर आप मुसलमान नहीं रह सकते मेरे भाई, नहीं रह सकते। होप सो कि आपकी समझ में बात आए। आप अपनी खुद की रिसर्च करें, अगर आप वाकई थोड़ा सा भी आपके अंदर इंसानियत है और लॉजिकल माइंड आप रखते हैं तो आप इन चीज़ों को समझेंगे और फॉलो करेंगे। बस मेरी यही आपसे गुजारिश है, थोड़ा सा खुद की अच्छा समीर भाई, एक लास्ट बात है जी, एक लास्ट बात करनी है, उसके बाद फिर मैं भी चला जाता हूँ। आपसे पर्सनल बात कैसे हो सकती है? जी, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकता हूँ, मेरी ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पर है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है वो मैं दे देता हूँ। एक मिनट, इसको हटा करके मैं फ्लैश करूंगा अभी एक मैसेज, वो उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, उसके जरिए आप मुझसे पर्सनल बातचीत कर सकते हैं। अमर मुलारी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। सनातन इज द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। समीर सर, सनातन इज नॉट रिलीजन। अमोल मुलारी जी, अब देखो ये भी सनातनी है, लेकिन इनको नहीं पता कि सनातन इज नॉट रिलीजन। सनातन इज अ धर्म, एंड धर्म मीन्स ड्यूटी, आपकी जिम्मेदारी, वही सनातन है। थैंक यू सो मच। देखिए भाई, मैं एक मैसेज फ्लैश कर रहा हूँ यहाँ पर अभी। इस मैसेज में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये वाला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 9690939440। इससे पहले +91 लगा लीजिएगा, तो उस पर आपकी मेरी व्हाट्सएप पे बात हो जाएगी, मुझे कोई मसला नहीं है सर। नंबर तो नहीं आया? ये स्क्रीन पे नीचे दिख रहा है ना आपको, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप के सामने 9690939440, यही मेरा नंबर है। इस पर आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है जनाब, या फिर कर दीजिएगा। ओके भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच।